Doctors, friends, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. First of all, wish you all a very happy new year, and we wish this new year brings you all the happiness, all the prosperity, the wealth, and the branch and the admission which you're looking for your NEET PD 2025. सबसे पहले आप सबको नई ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका लास्ट दिन है पुराने साल का, दैट इज 25 का। दिस ईयर इज गेटिंग ओवर। नए साल आपके लिए वो सारी हैप्पीनेस, वो सारी चीजें लेके आए, या वो सारी ब्रांचेस लेके आए जो आप ड्रीम कर रहे हो, या जो भी आपकी ड्रीम है वो ड्रीम कम ट्रू हो। इस वीडियो में मैं मोस्टली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीडी 2025 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, ऑल्सो अबाउट द नीट पीडी 2025 रिवाइज कट ऑफ। रिवाइज कट ऑफ को लेके मल्टीपल वीडियोस और मल्टीपल चीजें पोस्ट की जा रही हैं, मल्टीपल स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है, एज वेल एज पैनिक सिचुएशन भी अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यूपी, हरियाणा, सॉरी यूपी, हिमाचल, एमपी, ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जहां के राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन के डेट्स भी आ चुके हैं। कैंडिडेट्स का ये कहना है कि ऑल इंडिया राउंड 3 का कोई अपडेट नहीं है, ऑल इंडिया राउंड 3 के पहले आएगा नहीं आएगा, या ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद आपका रिवाइज कट ऑफ आएगा, या अगर रजिस्ट्रेशन बिगिन हो जाता है तो ये जो रजिस्ट्रेशन रिवाइज कट ऑफ के बिना ये रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आप सबके लिए मैं बता दूं, प्रीवियस टू द प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एक कोर्ट केस के बारे में, जो आज के डेट में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी फाइलिंग की जा चुकी है। जी हाँ, यू हर्ड मी वेरी करेक्ट। नीट पीडी 2025 के रिवाइज कट ऑफ के लिए जो कोर्ट केस की मैं आपसे बात कर रहा था, कोर्ट केस ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए फाइल की जा चुकी है। डायरी नंबर हमारे पास अवेलेबल है, जरूरत आने पे हम आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन द डायरी नंबर, बट आपके लिए अपडेट यही है कि कोर्ट केस के अंदर जो पीआईएल थी वो फाइल की जा चुकी है। रिवाइज कट ऑफ के लेके दो मेजर अपडेट्स या दो मेजर डिमांड रखे गए हैं, जो ड्राफ्ट कॉपी बनाई गई है उसमें दो मेजर डिमांड की बात की जा रही है। वो मेजर डिमांड की अगर मैं आपसे बात करूं, पहला डिमांड ये है कि आपको जो भी रिवाइज कट ऑफ करना है वो राउंड 3 के पहले कीजिए, बिकॉज पीडब्ल्यूडी की और एनआरआई की सीटें भी आपकी राउंड 3 में ही कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट में अलॉट हो जाती हैं। इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस, ऑलरेडी आपके प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन है। यहीं से जो दूसरी पॉइंट की भी डिमांड रेज होती है कि जो भी आपको रिवाइज कट ऑफ करना है, दैट शुड बी इन वन स्लॉट। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पहले 10 एंड 15 किया गया, जनरल के लिए 15 परसेंटाइल रखा गया, फिर कैटेगरी के लिए 10 परसेंटाइल। राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद इसको 5 परसेंटाइल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स कर दिया गया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, या यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर इश्यूज क्या हुआ कि जो पीडब्ल्यूडी की सीटें थी, जो 5 या 10 15 परसेंटाइल में एलिजिबल नहीं हुए थे, लेकिन 5 परसेंटाइल में जब वो एलिजिबल हुए तो पीडब्ल्यूडी की सीटें ऑलरेडी कन्वर्ट की जा चुकी थी जनरल कोटा के अंदर, वो ऑलरेडी अलॉटेड थी। यहां से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को बेनिफिट नहीं मिला। सो दिस इज द रीजन, इन जो कोर्ट केस है यहाँ पे दो चीजों की डिमांड की जा रही है। एक तो आपको रिवाइज कट ऑफ करना है, ऑलरेडी सीटें बची हुई हैं तो आपको राउंड 3 से पहले करनी पड़ेगी, या इन केस अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू हैव टू मेंशन कि जो सीट कन्वर्ट होने वाली है राउंड 3 में ना होकर राउंड 4 में कन्वर्ट होगी। अगर ऐसा रूल चेंज किया जाता है देन आपका रिवाइज कट ऑफ राउंड 3 के बाद आएगा, जिसके चांसेस बहुत मिनिमम है, क्योंकि ये सेम पॉइंट लास्ट ईयर भी रखा गया था। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो भी कट ऑफ रिडक्शन करना है वो सिंगल स्लॉट में होना चाहिए, डुअल स्लॉट में नहीं होना चाहिए कि अभी कुछ और किया, राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ और करें। ये पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। जितना भी करना है वो आप यही करिए। एंड अगर मैं पिटिशनर की बात करूं या उनके रैंक की मैं बात करूं, तो एक चीज आप शॉर्ट लेके चलिए कि 2,10,000 तक जो मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रहा था, वहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। इवन पॉसिबिलिटीज ये भी निकल के आ रही हैं, या चीजें इस तरीके से भी हो सकती है कि 2,20,000 तक भी एलिजिबिलिटी जा सकती है। यहां पे भी आपको हैरान होने या कोई शॉकिंग जैसी न्यूज़ नहीं रहेगी, बिकॉज सीटें, नॉन क्लिनिकल की सीटें एक मेजर अमाउंट में बची हुई हैं, जिसपे कोई अलॉटमेंट नहीं है, कोई ज्वाइनिंग नहीं है। तो इन सीटों को अगर फिल करना है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो हो जाएंगी एक बार को। प्राइवेट डीम्ड के अंदर अगर नॉन क्लिनिकल सीटें फिलअप करनी है तो यू हैव टू डू द थिंग्स। ऑल्सो 5 साल का डेटा, लास्ट 5 ईयर की डेटा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी फर्स्ट वीक में ओपन हो जाएगी, तो उस केस में भी अपडेट आएगा कि एग्जैक्टली ये जो रिवाइज कट ऑफ के बाद भी सीटें बचती थी, इनका क्या हो रहा है। हर साल 5 साल की डेटा जब आएगी तो वहां से आइडिया लगेगा कि इतने रिडक्शन के बाद भी क्यों मेडिकल की, जो सुपर स्पेशलिटी की सीटें हैं वो आपकी क्यों वेस्ट हो रही हैं। सो दीज रीजंस विल बी क्लियर्ड आउट, बट ये आप मान के चलिए कि 2 लाख तक, 2,10,000 तक मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आने के चांसेस रहेंगे, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है।
कब आएगा? मैंने आपको हमेशा से मेंशन किया था कि दिसंबर लास्ट वीक टू द जनवरी फर्स्ट वीक तक आने के चांसेस रहेंगे। वहां पे चीजें भी आती थी, क्वेश्चन भी आती थी कि सर रजिस्ट्रेशन तो 26 ऑफ दिसंबर से बिगिन हो जाएगा, अब जनवरी फर्स्ट वीक कैसे बोल रहे हो? सो दिस वाज द रीजन कि मैं आपको बोलते आ रहा था सिंस द बिगिनिंग। मैंने जितनी भी वीडियोस में आपसे रिवाइज कट ऑफ की बात की है, आपने देखा होगा कि जब भी डेट की मैंने बात की तो आपको हमेशा मेंशन किया कि दिसंबर लास्ट वीक टू द जनवरी फर्स्ट वीक, एंड एग्जैक्टली चीजें आपकी उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड कर रही हैं। कितना रिडक्शन हो सकता है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। कोर्ट केस ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है। मोस्ट प्रॉब्ली कल के डेट पे डेट आप हियरिंग और बाकी चीजें आएंगी। जैसे ये डिटेल्स आएंगी मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें रहेंगी। रिवाइज कट ऑफ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, एलिजिबिलिटी के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको पैनिक होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्यादा पैनिक होने से कुछ भी नहीं होगा, आपकी एंजाइटी इंक्रीज होगी एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो इन चीजों को कंट्रोल रखिए। आई अंडरस्टैंड, हम भी उन चीजों में लगे हुए हैं। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपको वीडियोस और बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तक रिवाइज कट ऑफ या राउंड 3 के लिए कोई अपडेट नहीं है। जिन स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ रखे हैं वहां पे मैं आपको बता दूं कि रिवाइज कट ऑफ के बाद इन स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन को और एक्सटेंड किया जाएगा। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, एटलीस्ट 48 आवर का टाइम मिलेगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर सको। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट पार्ट, रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ, यहाँ पे जो रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट करें, आपको सीटें कहाँ मिलेंगी, कहाँ नहीं मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी के बाद आप सिर्फ मिनिमम 3 से 4 मेजर स्टेट्स में अप्लाई करने जाओगे तो एटलीस्ट 20 to 30 लाख आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए एमपी में है नॉर्मल कोटा के लिए, एनआरआई के लिए जाओगे 10 लाख रुपीज की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, राजस्थान में 5 लाख रुपीज रहेगा, केईए में डॉक्यूमेंट डिकम्पोजिशन होगा। सो मतलब हर जगह के, आपको बंगाल की मैं बात करूं 2 लाख रुपए आपकी डिपॉजिट रहेगी, एमपी 2 लाख रुपए, यूपी 2 लाख, बिहार 2 लाख, राजस्थान मैंने मेंशन किया, हरियाणा 2 लाख। सो अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, अगर रैंडम आप प्ले करने की प्लान कर रहे हो, सिर्फ एलिजिबिलिटी के बाद अगर आप खुद से सीटें देखने जाओगे तो अराउंड 20 to 30 लाख रुपीज आपको डिपॉजिट पे करना पड़ेगा अगर आप सारे स्टेट्स में अप्लाई कर रहे हो। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प होगी स्मार्ट काउंसलिंग के थ्रू, जो हम आपकी गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो तो लिमिटेड स्टेट्स में अप्लाई करके कंफर्म सीटें आपको कैसे मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, क्योंकि नेगोशिएशन जैसी चीजें मैंने आपको कॉन्टिन्यूस बताई है। अगर एलिजिबिलिटी आपकी 0 परसेंटाइल या अगर 2,20,000 2,25,000 तक चली जाती है तो आपको भी आइडिया होगा कि नेगोशिएशन जैसी चीजें लास्ट ईयर नहीं हुई थी, जब 10 और 15 परसेंटाइल तक की चीजें थी एंड लास्ट में जाके 5 परसेंटाइल हुआ, नेगोशिएशन नहीं हुआ। इस बार लास्ट ईयर से ज्यादा एलिजिबिलिटी आएगी बिकॉज लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 6 to 7,000 सीट इंक्रीमेंट हुई है, नॉन क्लिनिकल की भी सीटें इंक्रीमेंट हुई हैं एंड जिनका फिलअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि एलिजिबिलिटी आप लास्ट ईयर से ज्यादा ही कंसीडर करके चलिए। क्या लेटेस्ट अपडेट्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया, ज्यादा वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूंगा, क्लोज यहीं पे करते हैं। ऑलरेडी न्यू ईयर है, वीक आई मीन न्यू एंड आप हो रहा है। सो एंजॉय योरसेल्फ, डू पार्टी, डू एवरीथिंग, बट बी सेफ। एंजाइटी और बाकी चीजों से दूर रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा वी आर हियर, वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू। टेलीग्राम चैनल एज वेल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिए। ज्यादा जो चीजें बताई जा रही हैं, जो एक्सप्लेन की जा रही हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, डेट ऑफ हियरिंग आएगी और बाकी चीजें आएगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बट मान के चलिए जनवरी फर्स्ट वीक में आपका रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीट और बाकी चीजों के लिए देख रहे हो, कंफर्म सीटें देख रहे हो, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि आपको कहाँ पे कॉल करना है या किस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। द नंबर इज 9545955519। थैंक यू so much for watching this video and wish you all the very happy new year. Thank you.